नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, हमने आपको पढ़ा दिया था, वैद्युत फ्लक्स तक पढ़ा दिया था। और आप लोग कमेंट करके बताइए पिछले क्लास में और इस क्लास में भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसे मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ही टीचर हूँ। स्पेशली मेरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई अध्यापक हमारे नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ही दिनों में मैं सभी अध्यापकों से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध करवाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई अनवरत चलती रहे, किसी भी सब्जेक्ट की में आप पीछे ना रहें। इसलिए मैं इस समय आपके सामने सारे सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं और उन सब्जेक्टों पर भी आपकी कमेंट आनी चाहिए और कि मैं उन सब्जेक्टों को भी कैसे हैंडल कर पा रहा हूं। वैसे मैं आपको अनवरत फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लास लूँगा और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तो मेरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास ही स्टार्ट होगी, तो उस समय हमारे पास लॉट ऑफ टाइम होगा और मैं आपको रेगुलर 9 से लेकर के 12 तक के साइंस और मैथ की क्लास में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। रूबी तिवारी जी की भी क्लासेस चल रही हैं, आपने 9th की साइंस देखी होगी, यूएस बुक पर उनकी लाइव क्लास चल रही है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो ऐसे कई विषयों की क्लासेस आपको लाती रहेंगी। उनकी 11 की भी फेसबुक लाइव पर क्लास चल रही है, 12 की रिवीजन क्लास चलेगी उनकी फेसबुक लाइव पर कुछ ही दिनों में। और आप लोग आइए और उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा है गॉस की प्रमेय। तो बेटा गॉस का प्रमेय है क्या? तो गॉस का प्रमेय क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्थिर वैद्युतिकी है, यानी किसी स्थिर आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस क्षेत्र से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और उस परिबद्ध से जो घिरा आवेश है, उनके बीच संबंध प्रदर्शित कर रहा है कौन? गॉस की प्रमेय। यानी कि गॉस की प्रमेय ये संबंध प्रदर्शित करता है कि स्थिर विद्युतकी में खींचे गए किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बीच जो संबंध प्रदर्शित करता है, वही गॉस का नियम है। ठीक है, तो आइए हम गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट देखते हैं। तो गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार मेरे साथ में बोल देंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, कोई क्या है? बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या है? क्यू है। क्यू है, वहां से जो घिरा हुआ, वहां से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा क्या? जो परिबद्ध आवेश है उसका ε0 गुना होगा, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। क्लियर? तो अब हम आइए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। आपके सामने लिखा हुआ है क्या? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको बेटा लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके और इस टॉपिक को आप पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। नोट्स आप लोग बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स के आपकी पढ़ाई संभव नहीं है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल के रूप में लिखें तो फाई बराबर हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। और फाई क्या है? जैसे मान लीजिए कोई परिबद्ध आवेश क्यू है, तो क्यू का कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा या ε0 गुना होगा। जहाँ ε0 क्या है? निर्वात हुआ वायु की वैद्युतशीलता है। ε0 का मान आप लोग जानते ही होंगे कितना होता है? 8.8 मान, ये याद कर लीजिएगा, गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा अगर फाई का मान निकालेंगे तो फाई बराबर है Q/ε0। तो अब अगर इसको हम समाकलन के रूप में लिखें
तो हम लोग अभी इसके पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फाई बराबर होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। किसी बंद पृष्ठ के लिए फाई की वैल्यू होती है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और फाई की वैल्यू कितनी बराबर 0.0 की, और फाई की वैल्यू इसके भी बराबर है। इसका मतलब फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर q/0। बेटा ये गॉस की प्रमेय का समाकल रूप है, इंटीग्रल फॉर्म है। ये जो है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, तो अब आइए हम इनकी उत्पत्ति देखते हैं। तो आइए हम लोग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति देखते हैं। क्या है कि जैसे है भाषा इसकी है माना प्लस q कूलाम आवेश किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर स्थित है, मतलब बिंदु ऊपर स्थित है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ ए है, कोई एक बंद पृष्ठ क्या है ए है, और इस ए के भीतर एक बिंदु O है और जिस पर प्लस q कूलाम आवेश क्या है स्थित है। और बेटा इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है P है। इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है P है ना, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव क्या है डी ए। ये जो क्षेत्रफल अवयव बन रहा है ये आपका क्या है डी ए है। अब बेटा क्या कह रहा है, माना OP बराबर R, ये दूरी आपकी कितनी है, ये दूरी आपकी R है, ये दूरी आपकी कितनी है R है, तथा क्षेत्रफल वेक्टर कितना है dA है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या है dA। अब क्षेत्रफल वेक्टर बेटा dA जो है वो ऐसे यहां से यहां कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा dA। अब क्षेत्रफल वेक्टर dA है जो OP के अनुदिश कार्यरत है। यह प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है, और E जो है वो dA के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये वेक्टर E है और वेक्टर E जो है इसके साथ कितना कोण बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए भाई चित्र कंप्लीट करते हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। माना प्लस q कूलाम आवेश किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदुओं पर स्थित है। इस पृष्ठ के पर एक बिंदु क्या है P है, जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है dA है। और OP की वैल्यू आपने कितनी मान ली R मान ली, OP की वैल्यू कितनी मान ली R मान ली, और जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर dA है वो OP के अनुदिश है। तो क्षेत्रफल वेक्टर dA है तो किसके अनुदिश है OP के अनुदिश है। अब मान लीजिए माना प्लस q कूलाम आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर E है, और वेक्टर E जो है वो dA के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो बेटा बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA। क्यों, यही तो होगा ना। अब फाई बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E dA cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग जानते हैं, हाँ मान लीजिए वो है और यहाँ प्लस q आवेश है और दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन g0 q/r² होती है। क्लियर। अब तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर हो जाएगी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r²। तो अब E की वैल्यू हम रख देंगे, E की वैल्यू रख देंगे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² और dA cos थीटा। चलिए भाई इधर आप लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन q कॉमन हो गया तो फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q कॉमन हो गया, और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा/r²। अब ये इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी d ओमेगा आ जाएगी, माने घन कोण d ओमेगा। अब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल यानी समाकल रूप है, तो समाकल जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ को डिनोट करने लगा। तो बेटा ये हो गया क्या d ओमेगा क्या था सूक्ष्म अंतरिक्ष घन कोण, ये d ओमेगा था, ये क्या था d ओमेगा था। लेकिन अब जब समाकलन लगा है माने कि संपूर्ण
पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण। तो आप पिछले लेक्चर में जब जाएंगे तो मैंने बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण 4 पाई होता है। कितना होता है बेटा? 4 पाई होता है। तो इसको हम लिख देंगे क्या? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो इसी को हम फाई बराबर कहते हैं Q/ε0। तो इस प्रकार से आपका गॉस का प्रमेय कंप्लीट होता है। आप लोग एक बार 2 बार अभ्यास कीजिएगा। ये तो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। बस आप करना क्या है? पूरी तैयारी करना है। ठीक है। और एक मेरा मैसेज है, मेरा मोटो है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कोई भी बच्चा किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता है और एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि समानता के रूल को फॉलो करते हुए सभी बच्चों को वो शिक्षित करें। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे शिक्षित हों। तो हमारे मुहिम में आप लोग जुड़िए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम अगले क्लास के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।